नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है चितवन लाइव लर्निंग पर। मैं अलका सिंह आज फिर आपके सामने एक और नई एग्ज़ामिनेशन अपडेट लेकर आई हूँ। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से संबंधित है ये अपडेट, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कोरोना को देखते हुए कल सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, जिसमें उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की बात स्वीकार कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने कहा है कि प्रमोट हो जाएंगे छात्र, पर नंबर प्राप्त करेंगे मेहनत से। यानी यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की बात तो स्वीकार कर ली है, लेकिन उन्होंने किस आधार पर उन्हें प्रमोट करने की बात स्वीकार की है, वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। दूसरी कि अगली कक्षा में प्रवेश के लिए भरे जा रहे हैं परीक्षा फॉर्म, और ये वाली न्यूज़ भी हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो चलिए बने रहते हैं वीडियो के साथ। आज की न्यूज़ आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ आई हुई है पेपर के अंदर, अमर उजाला में आप न्यूज़ देख रहे हैं। इसके अंदर है कि प्रोन्नति मिल जाएगी पर नंबर मिलेंगे मेहनत से। ये वाली न्यूज़ बनी हुई है आज, और इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगली कक्षा में मिलने वाले नंबरों के आधार पर ही मिलेंगे पहली कक्षा के नंबर। अब आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं, इसको आज मैं पूरा खोल कर आपको बताऊंगी कि CCSU समेत उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय कॉलेजों में कुछ कोर्सों को छोड़कर UG PG के अधिकतर कोर्सों की परीक्षाएं रद्द करने पर तो फैसला हो गया है, लेकिन नंबर मेहनत से ही मिलेंगे। यहाँ पर दो न्यूज़ आपको के सामने आ रही है कि इन्होंने फैसला तो ले लिया है, लेकिन मेहनत करने की बात की है, और किस आधार पर आपको नंबर देंगे वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। दूसरी एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सभी कोर्सों को प्रमोट अभी नहीं किया गया है, क्योंकि अभी तक हमारे सामने कोई लिस्ट नहीं आई है। कल 2 तारीख है, कल 2 तारीख को शासन के साथ यूनिवर्सिटीज़ की मीटिंग होगी। उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि किन किन कोर्सों में प्रमोशन होगा और किन कोर्स में प्रमोशन स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि किन कोर्स में प्रमोट स्टूडेंट्स को हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं अपनी जो न्यूज़ है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास जो उसके बारे में बताऊं, तो जितने भी मेडिकल के कोर्सेज हैं उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, और कुछ ऐसे कोर्स हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे PG है, जैसे आपका MPhil है, इस तरह के कोर्सेज़ के अंदर बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं। तो ऐसे कोर्स जिनके अंदर स्टूडेंट्स बहुत कम होंगे और जो एक ऐसे एसेंशियल कोर्स होंगे जिनके एग्ज़ाम कराने जिनको प्रमोट करना संभव नहीं होगा, जैसे मेडिकल की पढ़ाई हो गई है या फिर रिसर्च की पढ़ाई हो गई, तो ऐसे बच्चों को प्रमोट करना बड़ा आसान नहीं होता है, तो उनको वो प्रमोट नहीं कराएंगे। और जो आपके सिंपल कोर्स हैं, UG के कोर्स हैं, PG के कोर्स हैं, BEd कोर्स हैं, LLB कोर्स हैं, इस तरह के कोर्सेज़ को वो इजीली प्रमोट कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, ठीक है, लेकिन नंबर मेहनत से मिलेंगे। आगे बात है हमारी कि समिति की तरफ से जो सिफारिश की गई है कि उसमें छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन उनको नंबर अगली कक्षा के रिज़ल्ट के आधार पर मिलेंगे। जो छात्र छात्राएं फाइनल ईयर में हैं उनको प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं के प्राप्तांक के औसत अंक दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स फाइनल में हैं, मान लीजिए फाइनल ईयर यानी कि 3rd ईयर में हैं, उनको फर्स्ट प्लस 2nd ईयर में जो भी उन्होंने नंबर प्राप्त किए हैं उसके प्राप्तांक जो औसत होगा, उस औसत को उन्हें 3rd ईयर में यानी फाइनल ईयर में दिया जाएगा। तो इस आधार पर यहाँ पर उन्हें नंबर दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं एक और, मैंने आपको किस आधार पर, जैसे यहाँ पर कई जगह दिया हुआ है कि चतुर्थ सेमेस्टर के अंकों के आधार पर मिलेंगे अंक, फाइनल में मिलेंगे पहले दोनों साल और सेमेस्टर के अंकों का औसत। तो ये सारी जो डिटेल है इसको मैं आपको एक ईजी तरीके से समझा देती हूँ। आप देखते हैं मैंने आपका एक रिकॉर्ड तैयार किया है कि किस आधार पर जो आपको प्रमोट किया जाएगा। अगली कक्षा में मिलने वाले नंबरों के आधार पर मिलेंगे पहली कक्षा के नंबर। जैसे हम फाइनल ईयर की अगर हम बात करते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं, ईयर में बात हम कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर यानी कि 3rd ईयर में हैं, उनको फर्स्ट और 2nd ईयर के नंबर को जोड़कर जो भी औसत आएगा वो उनको फाइनल में दे दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम फाइनल सेमेस्टर की। अब हम सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट जो भी स्टूडेंट 3rd सेमेस्टर में है,
ठीक है, आप समझ सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर में कोई भी जो भी स्टूडेंट्स फाइनल सेमेस्टर में है, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में हो या कोई भी सेमेस्टर 6 सेमेस्टर में हो, या आगे कुछ कोर्सेज़ के अंदर जैसे LLB वगैरह BLLB के कोर्सेज़ होते हैं, उनमें 10-10 20 सेमेस्टर होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स 10th सेमेस्टर में है, या कुछ कोर्सेज़ के अंदर 6 सेमेस्टर होते हैं, कुछ में 5 होते हैं, कुछ में 8 होते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कौन से सेमेस्टर में हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स फाइनल सेमेस्टर में है, मैंने यहाँ पर 6 सेमेस्टर लगाया है फाइनल का, तो उसको किस तरह से प्रमोट किया जाएगा, यानी कि उसको फर्स्ट से लेके 5th सेमेस्टर के जितने भी उसके एग्ज़ाम होंगे, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट होंगे, उन सब्जेक्ट का के टोटल मार्क्स का जो औसत होगा, वो औसत उसको उसके नेक्स्ट यानी फाइनल सेमेस्टर में दे दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर को जो प्रमोट किया जाएगा उसे सेकंड ईयर में प्रमोट किया जाएगा, और सेकंड ईयर को प्रमोट करने के लिए सेकंड ईयर के एग्ज़ाम रिज़ल्ट के मार्क्स का औसत मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट ईयर को प्रमोट किया जाएगा, कि कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है तो उसको जब वो सेकंड ईयर में आएगा, सेकंड ईयर में जब वो एग्ज़ाम की तैयारी करेगा और सेकंड ईयर के जब वो एग्ज़ाम देगा, तो उसके जो मार्क्स होंगे, उन मार्क्स का जो औसत होगा वो उसको फर्स्ट ईयर में दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से आगे बात करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो उसको नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि उसका जो भी नेक्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें प्रमोट कर दिया जाएगा। और उसको प्रमोट कैसे किया जाएगा कि फ़र्स्ट ईयर को जब वो सेकंड ईयर सेमेस्टर के एग्ज़ाम देगा, तो उसको उसके औसत मार्क्स फर्स्ट सेमेस्टर में मिल जाएंगे। इसी तरह से सेकेंड सेमेस्टर को थर्ड सेमेस्टर के मार्क्स उसको अपने सेकंड सेमेस्टर में मिल जाएंगे जब उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यूनिवर्सिटी आप सबको प्रमोट करने जा रही है। अब हम बात करते हैं आपके जो हमने अभी आपको बताया था कि अगली कक्षा में प्रवेश के लिए भरे परीक्षा फॉर्म। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूज़न में हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि जब एग्ज़ाम ही नहीं होंगे तो हमें परीक्षा फॉर्म भरने की ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पर मैं आप सबके सामने क्लियर कर दूँ कि एग्ज़ाम फॉर्म तो आपको ज़रूर भरना होगा, और ये यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन में आता है। अगर आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भरेंगे तो यूनिवर्सिटी आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं करेगी। उसके कई रीज़न होते हैं कि जब आपको नंबर दिए जाएंगे तो उन नंबर में, मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं, हर एक जितने भी कोर्सेज़ हैं उन कोर्सेज़ में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी अपनी आपके नहीं भर सकती। अगर आप वो ऑप्शनल सब्जेक्ट भर देंगे तो बाद में आप हंगामा उठाओगे। तो इसलिए ये वाला एक तो रीज़न हो जाता है ये। दूसरा ये कि उन्होंने आपको, यूनिवर्सिटी ने और शासन ने आपको प्रमोट करने की बात कही है, आपकी फ़ीस माफ़ी की बात नहीं हुई है। तो दूसरी बात ये कि यूनिवर्सिटी ये चीज़ रखेगी कि हमने फ़ीस माफ़ नहीं की है, हमने आपको प्रमोट कर दिया है, तो वो अपनी फ़ीस ज़रूर निकालेगी। तो इसलिए दूसरी चीज़ हो जाती है ये। तीसरी बात आ जाती है कि अगर यूनिवर्सिटी किसी तरह से आपका फॉर्म फिल करती है या आपके जो मार्क्स है वो चढ़ाती है, जो भी है आपका जो फॉर्म है वो फिल करती है, तो आपके नाम में, आपके फादर्स नेम में, आपके नाम में या आपके किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पर कुछ गलती हो जाए तो उसका ज़िम्मेदार यूनिवर्सिटी अपने आप को नहीं ठहराना चाहती, इसलिए भी वो इस चीज़ से बचना चाह रही है। तो ये 3 रीज़न मुझे नज़र आ रहे हैं जिसके आधार पर यूनिवर्सिटी आपका फॉर्म ज़रूर भरवाएगी, और बाय द वे भरना भी चाहिए, आप फॉर्म ज़रूर भर दीजिए। तो चलिए, अगर आपको स्टूडेंट्स ये न्यूज़ पसंद आई है तो आप न्यूज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। इसके साथ साथ कल हम बात करेंगे कि किन किन कोर्सेज़ में एग्ज़ाम होने वाले हैं और किन कोर्सेज़ में एग्ज़ाम नहीं होने वाले।